हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, इंडियन नेवी की तरफ से AA एंड SSR 2022 का नया नोटिफिकेशन रिलीज़ किया जा चुका है और आप सभी लोगों ने अपनी तैयारी भी स्टार्ट कर दी होगी। दोस्तों, तैयारी स्टार्ट करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि पिछले सालों में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं और कौन कौन से टॉपिक्स आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको 2021 में पूछे गए सारे ओरिजिनल क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। इसके साथ ही दोस्तों आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताऊंगा, यानी कि किन किन टॉपिक से पिछले 2 सालों में क्वेश्चन रिपीट हुए हैं और 2022 में अगर आप इस एग्ज़ाम में अपीयर होने जा रहे हो तो आपको कौन कौन से टॉपिक्स एंड किस सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। साथ ही दोस्तों, अगर आप इन सारे क्वेश्चंस का बिल्कुल PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो PDF डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लेना। और दोस्तों, अगर आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइज, यहाँ पर जो क्वेश्चंस मैं आपको करवाने वाला हूँ ये 2021 के एग्ज़ाम में पूछा गया था और सारे क्वेश्चंस बिल्कुल ओरिजिनल हैं। एक भी क्वेश्चन यहाँ पर आपको फेक नहीं मिलेगा। इसका PDF आप हमारे वेबसाइट से डाउनलोड करके अपने पास रख लेना, ताकि इन फ्यूचर जब आप रिवीजन करने बैठो तो आपको फिर से कहीं इसे डाउनलोड करने की ज़रूरत ना पड़े। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन पूछा गया था, प्लेइंग इट माई वे इज रिटन बाई। प्लेइंग इट माई वे एक ऑटोबायोग्राफी है, यह किसके द्वारा लिखा गया था? यह क्वेश्चन आपके नेवी के एग्जाम में पूछा गया था। दोस्तों, यह ऑटोबायोग्राफी लिखा गया है सचिन तेंदुलकर के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था सचिन तेंदुलकर। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो सेकंड क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, इंडियन नेवी डे यानी कि भारतीय नौसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों, इंडियन नेवी डे प्रत्येक वर्ष हम मनाते हैं 4 दिसंबर को। इसके अलावा अगर आपने एयरफोर्स के पेपर में भी बैठा होगा तो आपने देखा होगा कि इंडियन नेवी डे, एयरफोर्स डे या फिर आर्मी डे, इन तीनों में से एक क्वेश्चन तो आपको किसी न किसी शिफ्ट में देखने को मिल ही जाता है। तो आप इन तीनों, जो हमारी आर्मी है, नेवी है एंड एयरफोर्स है, इन तीनों का दिवस याद रख लेना है। इसके अलावा और जितने भी इंपॉर्टेंट डेट एंड डेट्स बन रहे हैं उनको भी आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3, द लव ऑफ बुक्स इज कॉल्ड, यानी कि बुक्स से जो प्यार होता है इसे क्या कहते हैं? इसके लिए हम वन वर्ड यूज करते हैं, बिब्लियोफिली का। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बिब्लियोफिली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही ईजी क्वेश्चन पूछा गया था, फादर ऑफ कंप्यूटर, जो कंप्यूटर है इसके फादर कौन है? चार्ल्स बेबेज हैं। इसके बाद दोस्तों को देखो, करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछा गया है, वर्तमान में महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कौन है? महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर पूछा गया था, करेक्ट आंसर है श्री उद्धव ठाकरे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन में दोस्तों बेल्जियम की करेंसी पूछी गई थी आपसे, और बेल्जियम की करेंसी क्या होती है? बेल्जियम की करेंसी है यूरो, और अगर हम बात करें बेल्जियम के कैपिटल की तो यहाँ का कैपिटल है ब्रुसेल्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, कैपिटल ऑफ कुवैत इज। कुवैत का कैपिटल आपसे पूछा गया है, तो दोस्तों कुवैत का कैपिटल है कुवैत सिटी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8th क्वेश्चन आपका मिलिट्री वार एक्सरसाइज रिलेटेड पूछा गया था। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि जो इंदिरा वार एक्सरसाइज है यह किन 2 देशों के बीच में संपन्न हुआ था? दोस्तों, इंदिरा वार एक्सरसाइज इंडिया एंड रसिया देश के बीच में करवाया जाता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था इंडिया वर्सेस रसिया। आगे बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, फुल फॉर्म ऑफ IP। IP का फुल फॉर्म पूछा गया है, जो कि होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, नेहरू ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। नेहरू ट्रॉफी का संबंध इनमें से किस खेल से है? ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में आया था। तो दोस्तों, नेहरू ट्रॉफी यह संबंधित है आपके क्रिकेट खेल से। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, 2 हॉर्न राइनोसोरस इज फाउंड इन, यानी कि 2 सींग वाले गैंडे कहाँ पर पाए जाते हैं? तो यह सबसे ज़्यादा पाया जाता है काजीरंगा नेशनल पार्क में। और यह नेशनल पार्क कहाँ में स्थित है? तो दोस्तों, काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है असम राज्य में। यह क्वेश्चन ऑलरेडी एयरफोर्स के 2021 पेपर में भी पूछा जा चुका है, तो आप सोच सकते हो कि आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, करेंसी ऑफ टर्की। टर्की का करेंसी आपसे पूछा गया था। दोस्तों, टर्की का करेंसी होता है टर्किश लीरा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन 13 नंबर, पहली महिला जिसे ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया था, फर्स्ट वुमेन टू गेट ज्ञानपीठ अवार्ड इज। दोस्तों, अन्नपूर्णा देवी, इस महिला का नाम है अन्नपूर्णा देवी, जिन्हें सर्वप्रथम ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया था।
अगर हम बात करें ज्ञानपीठ अवार्ड की, इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 1981 में ज्ञानपीठ अवार्ड की शुरुआत हुई थी। आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। स्काई वेव्स आर नोन एज, जो स्काई वेव्स होते हैं ना, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे कहा जाता है आयोनोस्फेयर। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 15th क्वेश्चन है आपका करंट अफेयर से रिलेटेड, जो 26 जनवरी हुआ था 2020 में। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि 2020 के गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत में मुख्य अतिथि कौन थे। दोस्तों 2020 में ब्राज़ील के प्रधानमंत्री आए थे जैर बोल्सोनारो। ठीक है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था जैर बोल्सोनारो। इसके बाद है अगला क्वेश्चन 16 नंबर। विटामिन के का केमिकल नाम क्या है। दोस्तों विटामिन के का केमिकल नाम है फाइलोक्विनिन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फाइलोक्विनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है। हु इज़ द करंट डायरेक्टर जनरल ऑफ CISF। दोस्तों जब एग्ज़ाम हुआ था उस समय के CISF यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर जनरल थे राजेश रंजन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। फुल फॉर्म ऑफ RTR। दोस्तों RTR का मतलब है रेसिंग थ्रोटल रिस्पॉन्स। ठीक है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है रेसिंग थ्रोटल रिस्पॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। फ्रेंच ओपन 2018 यानी कि 2018 के जो फ्रेंच ओपन हुई थी, इसमें महिला एकल खिताब किसने जीता है। 2018 में फ्रेंच ओपन में महिला एकल का खिताब जीता था सिमोन हाइलेप ने। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सिमोन हाइलेप। इसके बाद है अगला क्वेश्चन 20 नंबर। विटामिन फाउंड इन सोर फ्रूट्स। जितने भी खट्टे फल होते हैं इनमें कौन सी विटामिन पाई जाती है। तो दोस्तों सभी खट्टे फलों में विटामिन सी की मात्रा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। विटामिन सी उसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट इसके बाद आया था क्वेश्चन नंबर 21। FTP का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो FTP का फुल फॉर्म है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। दोस्तों उस समय जब आपका एग्ज़ाम चल रहा था तो लक्षद्वीप नया नया यूनियन टेरिटरी बनाया गया था आफ्टर रीयूनियन। तो लक्षद्वीप का कैपिटल आपसे पूछ लिया गया था। इसका कैपिटल है दोस्तों कावारती। अगर आप 2022 में एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो कैपिटल तो मे भी अब न पूछा जाए, लेकिन इन सभी यूनियन टेरिटरीज़ के गवर्नर जनरल आपको मालूम होने चाहिए। यह आपके एग्ज़ाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो गाइज यहाँ पर टोटल 22 क्वेश्चंस मुझे मिले थे 2021 के, जो मैंने आपको सॉल्व करवा दिया है। अब लास्ट में मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक से आपके क्वेश्चंस आएंगे और किस टॉपिक पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, जहाँ से तो डेफिनेटली क्वेश्चंस इस बार भी रिपीट होंगे। तो देखिए सबसे पहले आपका करंट अफेयर्स में हम आते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके कैबिनेट मिनिस्टर। जितने भी नए कैबिनेट मिनिस्टर बने हैं, यह आपके एग्ज़ाम का सबसे फेवरेट टॉपिक है। इस टॉपिक को आप बहुत अच्छे से कवर करके जाना। इसके अलावा जितने भी डायरेक्टर जनरल वगैरह नियुक्त हुए हैं, चाहे वो CISF हों, CRPF हों या फिर आर्मी, नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स के हेड हों, इन सभी के हेड के नाम भी आपको पता होना चाहिए। ये आपके थे कैबिनेट मिनिस्टर एंड हेड का नाम। इसके अलावा जितने भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस बनते हैं, इससे पिछले 3 सालों से मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ रिपीट होते, तो आप स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी क्वेश्चन जरूर कवर करना। जैसे कौन से खिलाड़ी किस खेल से संबंधित हैं, इसके अलावा किस खिलाड़ी को कौन सा अवार्ड दिया गया है अभी हाल फिलहाल में, और साथ ही दोस्तों कौन सी आपकी जो खेल है वो कहाँ में संपन्न हुए थे, या फिर आने वाले दिनों में जैसे 2022-23 में कोई अगर ओलंपिक होने वाला हो तो वो कहाँ पर होने वाला है, वो भी आपको मालूम होना चाहिए। इसके अलावा मिसलेनियस करंट अफेयर्स के जो टॉपिक्स है वो मैं आपको आगे इन फ्यूचर कंप्लीट करवा दूंगा। नेक्स्ट हमारा है स्टैटिक जीके। तो स्टैटिक जीके में आपको लूसेंट का जो स्टैटिक पार्ट है ना, वो उसे बहुत अच्छे से कवर करके आना है। वहाँ से आपको डेफिनेटली 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके पेपर में। साथ ही दोस्तों आपको कैपिटल करेंसी भी बिल्कुल याद होना चाहिए हर एक कंट्री का। इसके अलावा फर्स्ट इंडिया जितने भी है वो आप याद कर लेना। साथ ही दोस्तों जो अवार्ड्स हैं, अवार्ड से रिलेटेड स्टैटिक क्वेश्चन आपको मालूम होने चाहिए, यानी कि कौन सा अवार्ड कब शुरू हुआ, उस किस क्षेत्र में दिया जाता है, और साथ ही कौन से पहले पुरुष या महिला थी जिन्हें अवार्ड प्रदान किया गया था। ये आपका था स्टैटिक जीके का टॉपिक। इसके अलावा आपको इंपॉर्टेंट डैम्स, रिवर्स वगैरह भी याद करके जाने हैं। वैसे मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें आपकी AA एंड SSR की कंप्लीट स्ट्रेटजी होगी 2022 के लिए। उसे मैं आपको बुक लिस्ट भी बता दूंगा, साथ ही फ्री में PDF बुक भी दे दूंगा, तो आपको कहीं से परचेज करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें।